नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पे मुंबई के एक डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को डायरेक्शंस दिए गए थे कि आपके प्रॉपर्टी मैटर में कॉम्प्लिकेशंस है, इसकी वजह से आपको सिविल कोर्ट में जाके एडजुडिकेट करना पड़ेगा मैटर। उसके बाद आप फिर से कन्वेंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ये ऑर्डर दिया था ऑनरेबल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन डीम्ड कन्वेंस मैटर में, सोसाइटी का मैटर में, जहां पे मैसेस प्रकाश बिल्डर्स रिस्पोंडेंट नंबर 4 एक पार्टी है, लैंड ओनर्स भी पार्टी है। ये DDR 3 मुंबई का डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार 3 ओपोनेंट नंबर 1 है, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ये मैटर में। प्रकाश अपार्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी रिस्पोंडेंट नंबर 2, राम किशोर सिंह रिप्रेजेंटेड बाय लीगल हेयर्स नंबर 3 एंड मैसेस प्रकाश बिल्डर्स रिस्पोंडेंट नंबर 4। ये मैटर में ऐसा हुआ था कि जो बिल्डिंग बना था, that building itself was not complete. It was not a complete building. Deemed conveyance का पहली बार जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एप्लीकेशन डाला DDR 3 के सामने, वहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया था कि आपका बिल्डिंग में कंप्लीशन नहीं है और यूनिलैटरल सर्टिफिकेट ऑफ डीम्ड कन्वेंस सेक्शन 11 में जो एप्लीकेशन ऑफिसर के सामने प्रेजेंट हुआ था, वो 22 फरवरी 2021 को लर्नेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसमिस किया, ऑब्जर्विंग दैट द सोसाइटी वाज एलिजिबल टू सीक द रिलीफ ऑफ यूनिलैटरल कन्वेंस ऑफ असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स। मतलब सिर्फ आपको लीज होल्ड राइट्स मिलेंगे। सेम DDR ने ऑर्डर दिया था और फर्दर डायरेक्शंस दिया था सोसाइटी को, एंड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर्स द ऑर्डर डायरेक्टेड दैट द पार्टीज शुड फर्स्ट सीक अप्रोप्रिएट रिलीफ फ्रॉम कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। ये मामले में कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में पहले जाके अप्रोप्रिएट रिलीफ्स आपको लेना पड़ेगा, एंड देन अ लिबर्टी वॉज ग्रांटेड टू फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन बिफोर द same officer for seeking the conveyance of the leasehold rights by way of an assignment. इसमें डायरेक्शंस लर्नेड ऑफिसर का क्लियर था DDR 3 का कि सोसाइटी शुड फर्स्ट गो टू द सिविल कोर्ट, एडजुडिकेट देयर राइट्स, रिमूव द कॉम्प्लिकेशंस एंड अगेन अप्रोच द सिविल कोर्ट. It is a very clear direction. Instead of approaching the honorable civil court, सिविल कोर्ट जाने के बजाय कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जस्ट एक महीने में और एक एप्लीकेशन फाइल करता है सोसाइटी के सामने। सोचने वाली बात यह है, जो एप्लीकेशन सेम DDR ने रिजेक्ट किया, डिसमिस किया 22 फरवरी 2021 को, उसके बाद सिविल कोर्ट जाने का जिम्मेदारी बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सिविल कोर्ट बिना गए, मज़े की बात यह है कि ये सोसाइटी फिर से एक एप्लीकेशन फाइल करता है सेम ऑफिसर के सामने, DDR 3 के सामने। बाद में ये मामला चलता है ऑफिसर के सामने। ऑफिसर इनको ग्रांट करते हैं कि आप यूनिलैटरल डीम्ड कन्वेंस विथ रिगार्ड टू द असाइनमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी यू आर एलिजिबल। बाद में इस मामले को लेके प्रेजेंट अपीलेंट जाते हैं ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में अपीलेंट चैलेंज करते हैं बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन बेरिंग नंबर 8186 ऑफ 2022, एंड इस मामले में अपील को डिसमिस करते हुए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है, जो ऑफिसर पहले जो एडजुडिकेट किया था वो राइट है और ही हैज़ पावर्स टू डिसाइड द एप्लीकेशन। सो इन शॉर्ट अपील रिजेक्ट होता है।
इसी अपील को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट एसएलपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आता है। इस मामले में द लर्नेड सीनियर काउंसिल मिस्टर नायडू, द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट अपीलेंट आर पुट फोर्थ बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्लियर कट बताया जाता है कि जो ऑफिसर ने अपना पहला डायरेक्शंस दिया है कि आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका एडजुडिकेशन ऑफिसर के सामने DDR 3 के सामने फॉर सीकिंग द डीड ऑफ असाइनमेंट का कन्वेंस आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऐसा क्लियर कट डायरेक्शन रहते हुए भी सेम DDR 3 एप्लीकेशन को एंटरटेन करना और उसके ऊपर डिसीजन लेना, दैट टू विदाउट एडजुडिकेटिंग द राइट्स बिफोर द सिविल कोर्ट, ये सरासर गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दिया है कि डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार DDR 3 डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज वेरी क्लियरली इज अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। Quasi judicial authority because he is a competent authority, he is a statutory authority, and he would fall within the category of quasi judicial authority. Once you are a quasi judicial authority, and especially under the MOFA, there is no provision to review your own order. So this amounts to revision of your own order, review of your own order and modification, which is not permissible. सेकेंडली, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट इस अपील को डिसमिस करता है। एडिशनल ऑब्जर्वेशंस ऑन मेरिट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन पेज नंबर 7 सब पैरा रोमन नंबर 3 में बताते हैं कि इवन ऑन मेरिट्स, आई एम जस्ट रीडिंग आउट, मैं पढ़ता हूँ वो पैराग्राफ को, इवन ऑन मेरिट्स द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एर्ड इन ग्रांटिंग द रिलीफ फॉर यूनिलैटरल असाइनमेंट ऑफ लीजहोल्ड राइट्स एज द कंस्ट्रक्शंस made were not authorized and no commencement certificate for raising the construction of building in question was ever obtained, and as such no benefit could be extended to the respondent number 2 society under section 11 of 1963 Act for the inaction of the builder in transferring the ownership rights in favor of the members of the respondent number 2 society। मतलब जो बिल्डिंग को परमिशन ही नहीं है उसका कन्वेंस के लिए आप एप्लीकेशन डाल नहीं सकते। सो ये ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब सिंपल है, ऑनरेबल डेप्टी रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट डेप्टी रजिस्ट्रार नंबर 3 या कोई भी डिस्ट्रिक्ट DDR ऑफ मुंबई एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन नॉट रिव्यू हिज ओन ऑर्डर। उनका एक बार जो निर्णय दिया है वो निर्णय को सोसाइटी मान के सिविल कोर्ट में जाके फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट DDR कैन पास द ऑर्डर। लेकिन पहले एक बोलना, दूसरा टोटली कॉन्ट्ररी बोलना, ये सही नहीं है। सो इसी मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अपीलेंट्स ले जाके सक्सेस उनको मिला है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद और बधाई हो। और सेकेंडली, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो वे ऑफ फंक्शनिंग ये बार बार सामने आ रहा है। इसके वजह से मेरा रिक्वेस्ट है टू कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू ओपन योर आइज एंड स्पेंड सम टाइम ऑन प्रॉपर full-fledged judicial training to these officers so that there should not be any mistake in this kind of mistakes in passing the orders, and which is leading to the extra costs and time and inconvenience to the societies, officers and also larger judiciary. So therefore, in a nutshell, the competent authority cannot review his own order, he cannot pass contrary order at the second instance. Therefore, the judgment is a welcome judgment, and it is in the interest of larger judicial process which is being conducted before the learned district deputy registrar. Thank you.